इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकेंड एंड सबसीक्वेंट टर्म्स आर 8, 3, 0, -1 है 0। तो हम दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, जब आपको आगे की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं या बीच की वैल्यूज़ निकालनी होती है। इसमें क्या करना है, आपको पहला ही टर्म निकाल के बताना है कि कितनी होगी वैल्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले इसके डिफरेंस टेबल बनाइए। ठीक है, डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो आपको पहला टर्म तो पता ही करना है, तो आपको सेकंड से स्टार्ट करना है, यानी कि x की वैल्यू बनेगी और f(x) की वैल्यू बनेगी। x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5। f(x) की वैल्यू पता है 8, 3, 0, -1, 6 टर्म भी पता है आपको 0 तक। ये आपको टेबल पता है और आपको ये निकालना है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जब आपको पहला ही टर्म निकालना है तो आपको पता है, अगर मैं पहले टर्म का मतलब ये हुआ, आपको 2 से पता है वैल्यू, तो कुछ ऐसा करिए कि आपको देखिए आपको f1 निकालना है, यानी कि पहला टर्म निकालना है, लेकिन आप 2 को 2 के बाद की चीज़ें पता होंगी ना। 2 पे सारे फॉरवर्ड जो है वो 2 पे आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो आपको पता है 2 से एक स्टेप पीछे जाना है, यानी कि शिफ्ट इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, f2 हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट -2 ऑफ f3 लिखेंगे तो भी आपको f1 ही मिलेगा, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब आप इसकी डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो हमने पता किया था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब हम फॉरवर्ड स्क्वायर, चूँकि 3, 2, 5 टर्म है, तो आप इसमें 4 पावर तक निकाल सकते हैं, और जो लास्ट में सिर्फ एक ही टर्म बचता है वो टर्म किसका बचता है, फॉरवर्ड 4 टाइम्स ऑफ f2 बचेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू सारी आएंगी, लेकिन 3 की वैल्यू सिर्फ यहाँ तक आप निकाल सकते हैं, सारी यूज़ नहीं हो पाएंगी, इसलिए 2 के टर्म्स में ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए शिफ्ट इन्वर्स हुआ, शिफ्ट को आप 1 प्लस फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ये हो जाएगा f2। अब इसको क्या करिए, देखिए दोनों तरीके, इसमें आप बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता है बैकवर्ड यूज़ करने के लिए जैसे आपने शिफ्ट इन्वर्स ऑफ f6 करना पड़ेगा ना। बैकवर्ड का मतलब हुआ इन्वर्स कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाना पड़ेगा, तो शिफ्ट की पावर -5 करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इसमें बैकवर्ड लगा सकते थे कि शिफ्ट इन्वर्स बराबर कितना होता है, ठीक से याद नहीं है पर 1 - बैकवर्ड शायद होता है। ठीक है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो सिंपल सा आप करिए, फॉरवर्ड से सॉल्व करिए, ये हो जाएगा। अब इसमें फिर से बायनोमियल लगा लीजिए, तो हमें ये वाला तो पता होता है, 1 + x का जो होल इन्वर्स होता है वो 1 - x + x², अल्टरनेट साइन चलते हैं ना, x³ + x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए, 1 - फॉरवर्ड प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर माइनस फॉरवर्ड क्यूब प्लस फॉरवर्ड की पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, आगे से आ जाएगा आपका f2। अब अंदर सॉल्व करिए तो आपको पता चल रहा होगा 1 - फॉरवर्ड ऑफ f2 निकलेगा, फॉरवर्ड का स्क्वायर ऑफ f2 चाहिए होगा, फॉरवर्ड का क्यूब ऑफ f2 चाहिए होगा, प्लस फॉरवर्ड की पावर 4 ऑफ f2 चाहिए होगा, प्लस डॉट 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 कर देना है। तो चूंकि फॉरवर्ड के 4 के बाद तो निकलेगा ही नहीं, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ इतने टर्म निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 - 8 - 5 0 - 3 -3 -1 -0 -1, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, और नेक्स्ट वाला जो है वो हो जाएगा 2, इसका अगला वाला 0 0 0। तो आप देख रहे हैं क्यूब के बाद वाले तो सब टर्म 0 ही हो गए, तो आपका सिर्फ इतना बनेगा, 1 - फॉरवर्ड ऑफ f2 रखेंगे तो -5 सबसे पहले वाली वैल्यू, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ f2 में भी सबसे पहले वाली वैल्यू +2, आगे के तो सब 0 हो गए, 5 2 7 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक मिनट -5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी आपको f2 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो f2 की वैल्यू भी कितनी है, 8 है, तो 8 प्लस इतना हो जाएगा, ये टोटल सॉल्व करके कितना आ जाएगा 15, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से जो पहला टर्म मिसिंग था उसका आंसर कितना होगा 15। तो आई होप आपको ये जितने भी मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन थे ये आपको क्लियर हुए होंगे।